नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर, शिक्षा जगत का चैनल, राष्ट्र हित में चैनल। यहाँ पर हर भाई बहन का स्वागत है, अभिनंदन है। गोल्डन वीडियो होने वाला है, तो गोल्डन चांस मत गवाइएगा। वीडियो अंत तक देखिए। सभी महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, फटाफट चर्चा करेंगे, ठीक है, फटाफट अंदाज में। तो बाल विकास की आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी CDV का पार्ट नंबर 13 है। इसके पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट यहाँ पे बेल आइकन पे मिल जाएगी, ठीक है। हमारा टारगेट है 500 प्लस MCQ चल रही है सीरीज, ठीक है। 500 प्लस आपका यहाँ पे MCQ बाल विकास का है, ठीक है। तो ये अभी तक आपके 300 प्लस हो चुके हैं। 13वां पार्ट है, यानी कि अभी तक हमने 360 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इस शिक्षा मुद्दे के भी क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हर भाई बहन का स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कल पिछले वीडियो का हमने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। आई होप आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि इसका सही क्या होगा। जो व्यक्तित्व भिन्नता का कारण नहीं है, ठीक है, कौन सा कारण नहीं है, तो इसका जो राइट होगा वंशानुक्रम, ये आपका क्या है, कारण नहीं है, ठीक है। कौन सा कारण नहीं है, वंशानुक्रम आपका कारण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे आपके लिए, वीडियो अंत तक देखिए, गोल्डन चांस है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली असमानता को निम्न में से क्या कहा जाता है। जो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली असमानता होती है उसको क्या कहा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है, शील गुण भिन्नता कहा जाता है, आनुवंशिक कारक या वातावरणीय कारक। तो भैया क्या कहा, तो इसका व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है, तो क्या होगा राइट आंसर, आर्थिक भिन्नता आपका कारण नहीं होगा, ठीक है। बाकी वंशानुक्रम कारण है, वातावरण कारक है, साक्षरता कारण है, लेकिन आपकी आर्थिक भिन्नता कारण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे, गोल्डन वीडियो है, लास्ट तक देखिए और एंजॉय करिए। क्वेश्चन है, व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली असमानता को निम्न में से क्या कहा जाता है। जो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली असमानता होती है उसे यह क्या कहा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता बोलेंगे, शील गुण भिन्नता बोलेंगे, आनुवंशिक कारक बोलेंगे या वातावरणीय कारक बोलेंगे। तो आप लोग अपना अपना स्कोर 30 आउट ऑफ 30 में कितना स्कोर कर पा रहे हैं, 30 प्रश्नों में कितना प्रश्न आप अटेंड कर पा रहे हैं, अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। व्यक्तियों के मध्य जो पाई जाने वाली असमानता होती है वह व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्तिगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, सभी महत्वपूर्ण फैक्टों के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कुछ किशोर या किशोरियों के घरेलू कार्यों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति हो जाती है, तो कुछ खेलों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, तो यह निष्पादन योग्य भिन्नता कहलाती है। यानी जो भी किशोर या लड़के लड़कियां होती हैं, किशोर किशोरियों यहाँ पे दिया गया है, जो भी घरेलू कार्य होते हैं उनके प्रति जो नकारात्मक अभिवृत्ति होती है और खेल के प्रति जो सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, ठीक है। देखिए, कार्यों में नकारात्मक क्या होता है कि आप कर लो, मैं कर लूँ, तू कर ले, मैं कर ले, ऐसा होता है। लेकिन खेल में क्या होता है, खेल में क्या होता है, आ भाई तू भी खेल ले, ठीक है, आ बहन तू भी खेल ले। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट क्या है, एकजुट होकर खेला जा सकता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, गत्यात्मक भिन्नता होगी, यौन भिन्नता होगी, मानसिक भिन्नता होगी या आपकी घरेलू भिन्नता होगी। तो कौन सी भिन्नता होगी भैया, ये क्या सी गयात्मक भिन्नता हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तित्व भिन्नता से है, पर्यावरण से है, बुद्धि सिद्धांत से है, वंशानुक्रम से है। देखिए, सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अब PDF फाइल भी आपको फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ज्वाइन करें और PDF फाइल फ्री में उपलब्ध पाएँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर बात करेंगे, हम सभी अपनी बुद्धि, जो प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, यह आपके व्यक्तित्व भिन्नता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, अच्छे से समझिए, ठीक है। किसी का लेखक, किसी का वक्ता, कोई नेता तो कोई अनुयायी बनने की प्रवृत्ति रखना जिस भिन्नता को प्रदर्शित करता है। यानी कोई लेखक होता है तो कोई वक्ता, कोई नेता बनने की जो अनुयायी की बनने की जो प्रवृत्ति होती है, क्या, अनुयायी बनने की जो प्रवृत्ति होती है रखना, ठीक है, जिस भिन्नता को प्रदर्शित करता है, किस भिन्नता को प्रदर्शित करता है, वंशानुक्रम को, वातावरण को, राष्ट्रीयता को या आपके अभिवृत्ति को,
किसको प्रभावित करता है? तो ये भैया अभिवृत्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। मान लीजिए कोई कार्य है, उसको करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिवृत्ति कहते हैं, अभियोग्यता कहते हैं, रुचि कहते हैं, या आपका अभिधारणा कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अभियोग्यता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेन-जूली प्रतिभाशाली की, रेन-जूली क्या है आपका? एक प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। चार वृत्ति के लिए, चार स्त्री के लिए, त्रिवृत्ति के लिए, या आपके त्रिविमुखी के लिए। ठीक है, तो किसके लिए होगा भैया? राइट आंसर क्या होगा? त्रिवृत्ति के लिए, यानी कि रेन-जूली जो प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय, ठीक है, के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशिष्ट बालक है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बालक है वह कैसा है? विशिष्ट बालक है। तो क्या होगा? सृजनात्मक होगा, बाल अपराची होगा, बाल अपचारी होगा, या दिव्यांग होगा, या आपके तीनों होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका जो विशिष्ट बालक होता है सृजनात्मक भी होता है, बाल अपचारी भी होता है, और दिव्यांग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे विशिष्ट बालक ये नहीं कि दिव्यांग है तो वो विशिष्ट बालक नहीं हो सकता, अगर बाल अपचारी तो विशिष्ट बालक नहीं हो सकता। ठीक है, विशिष्ट बालक है तो वह सृजनात्मक बालक भी हो सकता है, बाल अपचारी भी विशिष्ट बालक हो सकता है, और एक दिव्यांग भी आपका विशिष्ट बालक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। जो बालक होता है उसका सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है भैया? संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वह रहता है, आर्थिक स्तर पर वहाँ से जो आता है संकेत है। ये देखिए तीनों दिए हैं, फिर आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, चलिए बताइए, तीनों ABC दिए हैं, इसके बाद आपको ऑप्शन बताना है कौन कौन से सही होंगे। ठीक है, चलिए, आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना इसको जरूर बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। ठीक है, तो संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है उससे भी प्रभावित होगा, पर्यावरण जहां वह रहता है उससे भी प्रभावित होगा, और आर्थिक स्तर जहां वह आता है संकेत है उससे भी वहां पे प्रभावित होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ABC आपके तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न दिया है कि अंतःवैयक्तिक जो होता है भिन्नता का आयाम क्षेत्र है। अंतःवैयक्तिक भिन्नता का आयाम का जो क्षेत्र कौन सा है? आयाम बोल दें या क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, भिन्नता का क्षेत्र बोल दें, भिन्नता का आयाम, तो वह कौन सा है? एक व्यक्ति का अन्य से भिन्न होना, दो व्यक्तियों में समानता होना, एक व्यक्ति की रुचियों में भिन्नता होना, उक्त में से कोई नहीं। देखिए, अंतःव्यक्तित्व की बात की गई है। अंतःव्यक्तित्व कैसा होगा? जब एक व्यक्ति की रुचियों में भिन्नता होगी, जब रुचि में भिन्नता होगी, तो आपकी अंतःव्यक्तित्व भिन्नता का वह क्षेत्र माना जाता है, यानी आयाम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो भैया आप फटाफट अंदाज में 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट एक क्वेश्चन का पूरा वक्त रहता है। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है। अगर एक बच्चा है उसको अकेलापन और एकांत पसंद है, तो यह स्वभाव जिससे संबंधित है। अगर बच्चा अकेलेपन है और एकांत पसंद करता है तो बच्चा किससे संबंधित होगा? आयु भिन्नता से, सामाजिकता से, या आपकी सांस्कृतिक भिन्नता से, या प्रजातीय भिन्नता से। आप लोगों को पता हो तो जरूर कमेंट करें। देखिए, बच्चा क्या है? अकेलापन में रहता है और एकांत पसंद करता है, यानी कि सामाजिक भिन्नता कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों में सीखने की योग्यता संबंधी जो भिन्नता का क्षेत्र कौन सा है? शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, या आपका सामाजिक होगा? तो राइट आंसर क्या है इसका? मानसिक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा है? लिंग भेद है, शारीरिक रचना है, मानसिक योग्यताएं हैं, ये आपकी ये सभी हैं। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र होता है वह आपका होता है, लिंग भेद भी होता है, शारीरिक रचना भी होता है, मानसिक योग्यता भी होता है, यानी कि ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, अगर मान लीजिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए कौन सा होगा? ठीक है, आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है कि अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझाना, प्रगति के निरीक्षण के करने की आवश्यकता नहीं,
शिक्षक को अनुकूल करना जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए कौन सा आपका लाइन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह होगा आपका शिक्षक के अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों की विशेषताओं के संबंध के विचार कीजिए। बालक कैसे हैं? विशिष्ट बालक हैं, उनकी विशेषताओं के संबंध में आपको विचार करना है। अत्यधिक विचलन होते हैं, शिक्षकों हेतु चुनौतीपूर्ण होते हैं, सामान्य व्यवहार होते हैं या अभिभावकों हेतु समस्या का होते हैं। तो कैसे होंगे विशिष्ट बालकों की विशिष्ट? तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको दिया उपर्युक्त में से असत्य है, आपका कौन से असत्य है यह बताना है। ठीक है, चौथा, तीसरा, पहला या सभी उक्त सभी आपके सत्य हैं। तो चलिए यहाँ पे बताइए कौन सा भैया असत्य है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ आपको। देखिए जो विशिष्ट बालक होंगे तो अत्यधिक विचलन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, शिक्षक हेतु चुनौती हो सकते हैं, समान व्यवहार हो सकता है, अभिभावकों हेतु समस्या हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक विचलन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा, पहला आपका सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है कि व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता के वंशानुक्रम कारणों में कौन से नियम के अनुसार अगर बुद्धिमान माता पिता के बच्चे जड़ बुद्धि हो, तो अगर माता उसके कैसे हो, बुद्धिमान हो, ठीक है, लेकिन उसके बच्चे क्या हो, जड़ बुद्धि हो, तो वह समानता का नियम आएगा कि भिन्नता का नियम आएगा कि प्रत्यागमन का नियम आएगा या उक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह प्रत्यागमन के नियम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है कि व्यक्तिगत भिन्नता के वंशानुक्रम कारणों में कौन से नियम के अनुसार अगर बुद्धि माता पिता के अच्छी हो, बुद्धिमान हो, लेकिन उसके बच्चे जो होते हैं वो जड़ बुद्धि के होते हैं, तो वह भैया कौन से नियम के अनुसार है? प्रत्यागमन के नियम के अनुसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है कथन से रिलेटेड, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कथन दिए रहेगा, व्याख्या दिए रहेगा, दोनों से बताना पड़ेगा कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए कथन पढ़ते हैं। विशिष्ट बालक समान दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका है कि व्याख्या पढ़ेंगे कि विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। सही विकल्प है एस ई दोनों असत्य हैं, एस ई दोनों सत्य, किंतु ई एस की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। एस व ई दोनों सत्य है, ये आपका एस सत्य है और ई आपका असत्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपके लिखे हुए हैं, तो कथन आपका एस भी सही है और व्याख्या ई भी सही है, क्योंकि जो विशिष्ट बालक समान दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं, सही बात है, और जो विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर बहुत पीछे रह जाते हैं, तो आपके दोनों सही होंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? एस और ई आपके दोनों सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी पढ़ लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यानी कि दो बालकों की तुलना की गई है पढ़ने पर, तो यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यानी कि एक बालक बालिका पढ़ने में अच्छा है, सीख लेता है पढ़ के, और एक बालक बालिका सीखने में क्या होता है, ज़्यादा समय लेता है, एक बालक कम समय लेता है। तो यह आपको बताना है कि यह जो विकास है वह किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता की, व्यक्तिगत भिन्नता, अंतः संबंध की, निरंतरता का, या सामान्य से विशिष्ट की ओर दर्शाता है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा और अभी तक आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। तो भैया मैं आपको बता दूं, देखिए कोई बहुत जल्दी सीख ले कि अब बहुत बाद में सीखता, तो वह आपका अंतः संबंध में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी कथन से रिलेटेड है, पढ़िएगा कि प्रतिभाशाली बालक विद्यालय जाने से पहले पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो विद्यालय जाने से पूर्व यानी पहले ही पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं हमेशा क्या हो, उनकी गिनती पढ़ लेते हैं, पहाड़ा, ठीक है, ये आपके बच्चे क्या पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं, उनका क्या परिवार का माहौल होता है, फैमिली का माहौल अच्छा होता है। ठीक है, उसके वजह से यहाँ पर बच्चे क्या होता है, प्रतिभाशाली हमेशा बच्चा स्कूल जाने से पहले ही वह पढ़ना लिखना सीख जाता है। और कारण क्या है, ये बालक अधिक स्वस्थ और धैर्यवान होते हैं। अब आप बताइए आप लोगों को कि विकल्प कौन से सही हैं?
एस आर दोनों असत्य हैं, एस आर दोनों सत्य हैं, एस सत्य है, आर असत्य है, या एस व आर दोनों सत्य हैं किंतु एस कारण आर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने अनुसार यहाँ पर जरूर आंसर करें, फिर इसके बाद देखें कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें ऑप्शन है आपका सेकंड सही होगा, एस आर दोनों सत्य होंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक विद्यालय जाने से पढ़ना लिखना सीख जाता है और ये बालक अधिक स्वस्थ और धैर्यवान भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। जो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत होता है वह निम्नलिखित में से आपका कौन सा बालक आएगा। देखिए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत दिया है। ठीक है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत दिया गया, तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, उक्त सभी क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है, वो आपका मंदबुद्धि वाला बालक आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को आवश्यकता होती है। अगर बच्चा विशिष्ट आवश्यकता वाला है तो उसकी क्या आवश्यकता होगी, तो उसकी आवश्यकता होती है, स्नेह भी आवश्यकता रहेगा, सुरक्षा भी रहेगी और सामाजिक मान्यता भी रहेगी, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। बच्चा कैसा है, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो आपको व्यू रचना क्या कौन सा कार्य करेगी। कार्यों के प्रति मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वाध्याय के लिए अवसर प्रदान करना और सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि मानसिक रूप से क्या हुआ, पिछड़ा हुआ बालक है और उसको व्यू रचना में कौन से व्यू रचना कार्य करेगी, तो उसके लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि दिव्यांग है, बालक कैसा है, बालक हो या बालिका हो, वह दिव्यांग है, तो वह किससे ग्रस्त बालक है, दृष्टि दोष से, अष्टि दोष से, उक्त सभी या श्रवण दोष से। देखिए, दिव्यांग दिया गया है, यहाँ पर यह नहीं दिया गया कि वह दृष्टि दोष है कि अष्टि दोष है कि श्रवण दोष है, तो आपके किस ग्रस्त से हो सकता है, बालक किसी भी यानी कि किसी भी दिव्यांग से ग्रस्त हो सकता है, तो उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गामकहीनता का कारण क्या है। जो गामकहीनता होती है उसका कारण क्या है, पारिवारिक दुर्घटना, मानसिक रोग, स्नायुविक समस्या या उक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग अपना अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गामकहीनता का कारण क्या है, तो गामकहीनता का कारण होता है स्नायुविक समस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका कि पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। जो पृथक कक्षाएं होती है, अलग अलग कक्षाएं होती है, संवर्धन जो कार्यक्रम का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। जो पृथक कक्षाएं एवं संवर्धन कार्यक्रम किया जाता है वह प्रयोग शिक्षा किसके लिए होता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। क्वेश्चन दिया है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। बालक कैसे हो, प्रतिभावान बालक होना चाहिए और उनकी पहचान करने के लिए हमें सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। किस पर महत्व देना चाहिए, तो हमें सर्वाधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणाम को देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजवीर अधिक भावुक है। राजवीर कैसा है, उसकी मनोदशा अधिक भावुक प्रवृत्ति का है, जबकि चंद्रवीर क्या है, कम भावुक है, यानी भावुक की तुलना की गई उनके भावों की, तो कौन सी भिन्नता का प्रकार होगा, तो ऐसी भिन्नता क्या कहलाती, संवेगात्मक भिन्नता कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। क्या पूछा गया, पिछड़ेपन का कारण नहीं है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन है और रीड के लेवल 1, ठीक है, लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन से पिछड़ेपन का कारण नहीं है, यानी एक कारण नहीं होगा और आपके कारण होंगे, अदर कारण होंगे। ठीक है, तो कौन होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, शारीरिक दोष कारण नहीं है, बाकी समान बुद्धि अभाव, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण, ये आपके क्या है, कारण है पिछड़ेपन का। तो कौन सा कारण नहीं, ये पूछा गया, शारीरिक दोष आपका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, बाल अपराध का कारण नहीं है। जो बाल अपराध होता है उसका कारण कौन सा नहीं है, तो उचित घरेलू वातावरण इसका बाल अपराध के कारण में नहीं आता है। ठीक है,
और बाकी निर्धनता हो सकता है, शारीरिक दोष और असफलता हो जाती है बाल अपराध के लिए, लेकिन उचित घरेलू वातावरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किन्हीं में से कौन सा बालक समस्या बालक नहीं है? कौन सा समस्या बालक नहीं है, यानी कि समस्यात्मक बालक के बालिकाओं को पूछा गया है। वह आपको हो जाएगा, माता पिता का कहना ना मानने वाला कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है, लेकिन समस्या होती है अगर बालक चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, मंदबुद्धि हो, तब समस्या होती है। लेकिन अगर बच्चा माता पिता कहना ना माने, यहाँ पर कोई समस्यात्मक बालक नहीं होगा, समस्या वाला बालक नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है आपका। क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका कि दो बच्चे टाइपिंग करना सीख रहे हैं, जिसमें नदीम क्या है, जल्दी टाइप कर रहा है, जबकि यासीन बहुत धीमे धीमे कर रहा है। ये किस प्रकार की भिन्नता, यानी बच्चे मोबाइल में क्या है, कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं, यानी दो बच्चों की टाइपिंग में तुलना की गई है कि एक बच्चा तेज़ी से करता है, एक बच्चा धीमे धीमे करता है। तो कौन सी भिन्नता होगी आपकी, मानसिक होगी, अधिगम होगी, गामक होगी, कौन सी भिन्नता होगी? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना अपना स्कोर कार्ड, ठीक है। और ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क है, आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम आपके लिए बताएंगे, इसका आंसर लेकर आएंगे उस वीडियो में, और उसमें भी आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसे लगे लास्ट में लाइक करते जाइएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल ज्वाइन करने के साथ प्ले लिस्ट में जाइए, आपको काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे। कमेंट में मत करिए कि सर पेडागोजी की भी करवाइए, मैथ्स की क्लास करवाइए, संस्कृत की, देखिए आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करिए, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।